जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं पराशर मुनि आपका स्वागत करता हूं द नॉलेज विहार में। और देखिए, क्रिकेट के लिए खासकर भारतीय जो आईपीएल है, आईपीएल के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सऊदी अरबिया ने क्रिकेट में यानी कि आईपीएल में लगभग $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहा है। और ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि सऊदी अरबिया क्रिकेट में क्यों, खास करके आईपीएल में क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्यों इतनी रुचि दिखा रही है। इसके पीछे कारण है। कारण ये पहला कारण है कि देखिए, आने वाले समय में पूरी दुनिया जो है एनर्जी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने वाली है। अच्छा, सऊदी अरबिया का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो टिका हुआ किस पे है? तो वो टिका हुआ है तेल पे, है ना। तेल पे, गैस पे, जो भी उसका जो ये है इकोनॉमी, जो बैकबोन है वो टिका हुआ है तेल पे। तो आने वाले समय में चूंकि दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होगी, तो सऊदी अरेबिया के लिए वैकल्पिक कुछ इकोनॉमी का सोर्सेज होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा ये है, एक चेंज होगा आने वाले समय में। तो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान पहले से ही जो है इसके लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा देखा गया है, आने वाले समय में जो ऐसा देखा जा रहा है कि जो सऊदी अरब के पास कोई अलग से संसाधन नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे। तो उसके लिए पहले से ही जो सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, वो या तो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, एक तरफ खेल को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों में एक जो क्रिकेट भी है, जिसको सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ताकि वो एक समय जो आईपीएल है उसको भी जो है अपने यहाँ यानी कि सऊदी अरब में ऑर्गेनाइज करवा सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, वो आईपीएल में इतना बहुत बड़ा एक जो मेजर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए, अभी कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है वो लगभग 2022-23 की बात है, अभी तक जो है उसकी ब्रांड वैल्यू $11.5 बिलियन है। और अगर जो है सऊदी अरबिया इसमें इन्वेस्ट करता है तो लगभग इसके ब्रांड वैल्यू पहुंचने के जो चांसेज हैं वो है आपके लगभग $30 बिलियन तक। $30 बिलियन तक आईपीएल का जो ब्रांड वैल्यू हो जाएगा। तो सऊदी अरेबिया का आना भारतीय जो आईपीएल है इसके लिए एक बहुत बड़ा चेंज है, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा बढ़िया ऑप्शन होगा। और साथ ही साथ जो मार्केट है, मार्केट भी एक बहुत बड़ा जो विषय है, और इसमें भी एक चेंज देखने को आपको मिल सकता है कि आईपीएल जो देखिए, चूँकि आईपीएल भारत में खेला जाता है, और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में यानी कि एशिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में लगभग 3.5 अरब लोग जो रहते हैं, वो लगभग उसको लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को। तो जो है इतने बड़े मार्केट को सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस है वो छोड़ना नहीं चाहते, और आने वाले समय में उनके लिए एक बहुत बड़ा एक फ़ायदे का विषय हो सकता है। तो इसलिए सऊदी अरब जो है इतने बड़े मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। आप देख सकते हैं कि जो अब तेल के बाद सऊदी अरेबिया का आईपीएल से अरबों कमाने का प्लान है, और सरकार ने इसको ऑफर भी दिया, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है आए थे भारत में सितंबर में G20 की बैठक में, उसमें इनकी इस पे बातें हुई है, इस पे चर्चा हुआ था। और इसी चर्चा में निकल के आया था कि किस प्रकार से हम आईपीएल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें देखा जाए तो सरकार के जो भी अधिकारी, उन्होंने कहा है कि देखिए, हो सकता है कि जो इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद इस पे कोई चर्चा हो सके। क्योंकि देखिए, अब भले ही भारत में बीसीसीआई जो है, जिसको आईपीएल को ऑर्गेनाइज करवाती है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन बीसीसीआई अपने मन से यानी कि सरकार के से बिना पूछे हुए कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिसमें बाहर के स्टेक होल्डर आकर के निवेश करें। आपने देखा है कि कैसे पाकिस्तान के साथ में जो बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही सरकार के दबाव में, तो बीसीसीआई है भले एक प्राइवेट संस्था, लेकिन बिना सरकार के अनुमति के ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। तो इसके लिए भी अभी डिसीजन स्टे में है। अच्छा, बात आती है कि अभी जो सऊदी अरब है, जिस प्रकार से अपने के आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो लीग होता है वो होता है यूएस फुटबॉल लीग करके आता है, वो सबसे बड़ा जो उसको देखने वाले लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा उसको व्यूअरशिप मिलता है। और उसके बाद आता आईपीएल इस बार चूंकि इसको जो है अब देख सकते हैं कि जियो सिनेमा है वो फ्री में दिखा रहा था। तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड इतना तोड़ दिया कि लगभग 4.62 मतलब 4.62 जो ये इतने 4.62 करोड़ लोगों ने लाइव देखा इसको। तो इतना बड़ा मार्केट देख करके किसी भी देश का आंख चमक सकता है।
तो इसलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है आईपीएल में अपना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि हमें भी इसमें जो है खेलने का मौका मिले, हमें पैसा कमाने का मौका मिले। अभी देखिए कि हाल में देखा गया है कि जो सऊदी अरब है वो अपने यहाँ बड़े बड़े फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं, अपने यहाँ जो गोल्फ कोर्स बनाए हैं, और अपने यहाँ जो रेसलिंग के जो फाइट होते हैं WWE और एफ के जो फाइटिंग होते हैं, जैसे जॉन सीना वगैरह जाकर परफॉर्म करते हैं, वहाँ जाकर के सऊदी अरबिया में वो जो परफॉर्मेंस शुरू हो गया है, लोग इसके जब ये इतने बड़े बड़े लीग होते हैं ना, तो वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ लोग पैसे खर्च करते हैं। और ऐसे भी सऊदी अरबिया एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एक देश है जहाँ पे टूरिज़्म का बहुत बड़ा साधन, जैसे मक्का है, मदीना है। अब देखिए कि हाल में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत सारे, जैसे महिलाओं को अधिकार मिला ड्राइविंग का, जो है अकेले बाजार जाने का अधिकार मिला है। तो बहुत सारे जो उनके जो लॉ थे, उनके जो शरिया कानून थे, उसमें रिफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। और इसका जो है सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, इसका उनको बेनिफिट भी मिल रहा है, क्योंकि टूरिज़्म जैसे जैसे वहाँ प्रमोट हो रहा है। देखिए कि आने वाले समय में जिस प्रकार से यूएई ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने अपने यहाँ एक हिंदू मंदिर का निर्माण किया, भव्य बहुत बड़ा हिंदू मंदिर का निर्माण किया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में सऊदी अरबिया में भी कुछ इस प्रकार से मंदिर बनते हुए आपको देखने को मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए कि सऊदी अरब के पास में एक बहुत बड़ा सिटी भी बन रहा है, जिसको अंडरग्राउंड सिटी भी बोल रहे हैं, तो ये भी एक टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा साधन है। तो सऊदी अरब जो है क्रिकेट के माध्यम से अपने मार्केट को, यानी कि इतने बड़े मार्केट में कब्जा करना चाहता है। और देखिए अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा, $5 बिलियन का कोई भी देश इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी खेल में, तो अपने यहाँ उसको बुलाएगा, अपने यहाँ भी, वहाँ भी जो है क्रिकेट खेले जाएंगे, वहाँ आईपीएल होगा, कुछ मैचेज ही सही, या फिर जैसे कि कोविड में हम लोगों ने जो यहाँ पे सऊदी अरबिया, सॉरी यहाँ पे यूएई में मैच करवाए, तो ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे मैचेज खेले जा सकते हैं, या फिर मैचेज भी बांट दिए जाएंगे, कुछ मैचेज वहाँ खेले जाएंगे। तो अब देखिए कि एशिया में जो है लगभग 4-5 टीमें हैं जो क्रिकेट खेलती है। और अब देख सकते हैं कि भारत जो है लगभग मतलब 1.5 है, हाँ 1.5 जो है अरब लोगों की जनसंख्या वाला देश है। उसी प्रकार से चीन भी लगभग 1.5 अरब लोगों की जनसंख्या वाला देश है। और आसपास में एशिया में जो जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सब मिलाकर के देखा जाए तो अच्छे खासे लगभग 3 बिलियन जो लोग हैं वो क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं और समझते हैं इसको। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है इन चीज़ों को लेकर के क्रिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो अभी देखिएगा कि आईपीएल जो 2023 का हुआ था, इसमें जो मीडिया राइट्स बिकी है वो $6.4 बिलियन की मीडिया राइट्स बिकी है। और एक मैच का जो इनकम है वो 15.1 मिलियन इनकम है, एक मैच का जो वो रेवेन्यू है। तो इतने बड़े जहाँ पे जो पैसे का गेम हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है, इसका बैकड्रॉ भी है, ड्रॉबैक भी है कि जो है आईपीएल में सट्टा बहुत बड़ा तगड़ा लगता है, सट्टे बाजार का एक बहुत बड़ा एक खेल है आईपीएल। खैर वो अलग चीज़ है। अभी वर्तमान में आप देख सकते हैं कि 8 टीमें खेलते हैं आईपीएल, और पिछला जो आईपीएल मैच है उसको आप देख सकते हैं 8 टीमें हैं। और पिछले साल ही 2 टीमें आई हैं, एक गुजरात टाइटंस आई है, एक लखनऊ सुपर जायंट आई है। तो 2 टीमें, और आते साथ ही वो उन्होंने हार्दिक पांड्या वाला टीम वो जीत भी गए थे। तो जो है देखिए कि जो आईपीएल है, पिछले साल महेंद्र सिंह धोनी की टीम जो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, और सोचता है कि जो है इस बार इनका महेंद्र सिंह धोनी का अंतिम आईपीएल हो। और इसी को देखते हुए जो है देख सकते हैं कि जो आए थे वो क्राउन प्रिंस हमारे जो सलमान साहब भारत में, और उस समय मोदी जी से भी बात हुई होगी, जरूर इस पर हुई होगी कि हमने आईपीएल में भाई इन्वेस्ट करना है। मोदी भी तो इसमें मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं ना भाई, कि आप कीजिए। और चूंकि देखिए अभी आपने देखा होगा कि G20 में आईमेक प्रोजेक्ट है जो सऊदी अरबिया से होकर के जाएगा, तो एक अच्छा खासा, और उसमें एक प्लान भी है कि भारत से अंडरग्राउंड रेलवे चलाया जाएगा। तो ये सऊदी अरबिया के लिए, यूएई के लिए और भारत के लिए एक अच्छा ये है, अवसर है। देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। इस पे एक शुरुआत है, भले ही छोटा ही सही, लेकिन एक शुरुआत है। और आने वाले समय में क्या होता है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।